हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। आज ही हमारा लेक्चर 3 है बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हमारी पहली यूनिट चल रही है इसमें, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये हमारा लेक्चर 3 है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, आइए देखते हैं अपनी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स का ड्यूअल नेचर था उसे हम वेरीफाई करेंगे। किस टाइप से वेरीफाई हुआ था उस वाले जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, द पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जो पार्टिकल्स का और वेव का नेचर था किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, उसे हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे किसके द्वारा, जो हमारे पास में फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट है इसके द्वारा। ठीक है, तो इसके द्वारा हम उसे क्या काम कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसका पार्टिकल नेचर। तो इसका पार्टिकल नेचर कैसा होता है देखते हैं इसे। द इलेक्ट्रॉन पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पार्टिकल का नेचर, पार्टिकल का गुण, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज रखता है। दे हैव डेफिनेट मास। उसका जो मास होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। डेफिनेट मास का मतलब है उसका जो द्रव्यमान होता है, मास को हिंदी में द्रव्यमान कहेंगे, जो उसका मास होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। काइनेटिक एनर्जी, और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है उसके अंदर, और इस पर चार्ज भी होता है। ये सब जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसकी हैं, ये सब पार्टिकल्स की हैं। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा, मोमेंटम संवेग, चार्ज आवेश। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ए जिंक सल्फेट स्क्रीन इट प्रोड्यूस ए स्पॉट ऑफ लाइट। ठीक है, हमने यहाँ लिखा हुआ है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स, जब एक इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक टकराता है ए जिंक सल्फेट स्क्रीन, एक जिंक सल्फेट की स्क्रीन से। ठीक है, नहीं, ए जिंक सल्फेट स्क्रीन, एक जिंक सल्फेट की स्क्रीन से, इट प्रोड्यूस ए स्पॉट ऑफ लाइट, एक स्पॉट बना देता है, वह एक धब्बा बना देता है किसका, लाइट का। ठीक है, कहाँ, स्क्रीन पर। ठीक है, नहीं, स्क्रीन पर, नोन एज साइंटिलेशन। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा जो लिखा हुआ है ये क्या है, साइंटिलेशन। ठीक है, साइंटिलेशन की अगर हिंदी में बात करेंगे तो मैं आपको बात करूंगा यहाँ काहे से, प्रतिदीप्ति से। ठीक है, एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर देता है, एक धब्बे की चमक। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने यहाँ लिखा हुआ है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ईच स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ओनली वन साइंटिलेशन, SCINTILLATION, साइंटिलेशन। ठीक है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ईच स्ट्राइक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ओनली वन साइंटिलेशन। ठीक है, तो ये केवल एक ही साइंटिलेशन, एक ही प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। यहाँ इनका मतलब यह है कि केवल एक ही पोजीशन पर, एक ही स्थान पर ये क्या काम करता है, साइंटिलेशन को प्रोड्यूस करता है। दिस इंडिकेट, यह इंडिकेट करता है दैट स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज्ड एंड नॉट स्प्रेड आउट लाइक ए वेव। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, एक पार्टिकल है, जबकि वह एक वेव नहीं है, जबकि वह एक तरंग नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है लोकलाइज एंड नॉट स्प्रेड आउट लाइक ए वेव, वह एक वेव की तरह, वेव के नेचर की तरह यहाँ कोई भी बिहेव नहीं करता है। ठीक है, बिहेव किसकी तरह करता है, पार्टिकल की तरह करता है। दिस सजेस्ट दैट एन इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक ए पार्टिकल। ठीक है, और यहाँ से हमें ये सजेस्ट हो जाता है, ये पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो बिहेव होता है वह कैसा होता है, एक पार्टिकल के जैसा होता है। द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल नेचर है किसका, इलेक्ट्रॉन का, इज आल्सो इंडिकेटेड बाय द फैक्ट दैट कैथोड रेज कैन रोटेट एंड लाइट पेडल व्हेल प्लेस इन देयर पाथ। अब हमने यहाँ एक और गुण इसका, जो एक और प्रॉपर्टीज़ है वो समझा ही है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स के जो पाथ होता है, जो मार्ग होता है, अगर हम उसमें रख देते हैं कोई हल्के पैडल का पहिया, ठीक है, हमने इसमें लिखा हुआ भी है ए लाइट पैडल व्हील, अगर हम हल्के पैडल का पहिया रख देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें घुमाना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उन्हें घुमा देते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इनमें क्या होती है, वेलोसिटी होती है, और ये नेचर होता है किसका, कैथोड रेज के जैसा। इसका मतलब क्या है, ये कोई पार्टिकल है, न कि ये कोई वेव है। तो यहाँ से हमें एक प्रूव हो जाता है क्या, कि इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, होता है एक पार्टिकल का। ठीक है, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एक पार्टिकल का होता है। चाहे तो आप इसे अलग से बनाकर भी समझ सकते हैं। हमने क्या काम करा, इनके मार्ग में
इनके पाथ में कोई हल्के पेडल का पहिया लगा दिया, इस टाइप से करके लगा देंगे, और यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन्स की इन पर बौछार करनी शुरू कर दी। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की इन पर बौछार करेंगे, बमबारी करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये पेडल का पहिया घूमना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब इनमें क्या है, इनमें वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक पार्टिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक पार्टिकल है। इस वाले नेचर से हमें पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक पार्टिकल है। ठीक है, अब जो हमारे पास में इसका जो दूसरा नेचर है, इसका जो दूसरा जो गुण है, इसका जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है, हमें वो पढ़नी है। वो हमें पढ़नी है इसका वेव नेचर। ठीक है, जो दूसरा हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, इसका वेव नेचर पढ़ना है। चलिए वेव नेचर आप सबसे पहले इसका समझिएगा, यहाँ से देखते हैं। इस वाले फिगर से हमने क्या काम करा, ये कोई लैंप लिया है, ये हमारे पास में कोई लैंप है, और लैंप में से जो निकल रही है वो निकल रही है इलेक्ट्रॉन्स की बीम। ठीक है, हमने क्या काम करा, इसके मार्ग में हमने लगा दिया है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो यहाँ से बीम निकल रही थी, इसके मार्ग में, इसके पाथ में हमने क्या लगा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे हमने जस्ट रख दिया था यहाँ निकल क्रिस्टल, और सामने हमने एक लगा दिया था इस पर यहाँ ब्लैक कलर का एक पर्दा। ठीक है, ठीक है, ये हमने लगा दिया था यहाँ एक ब्लैक कलर का पर्दा। चाहे पर्दा किसी और कलर का भी आप रख लीजिएगा, उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ एक क्या लगा दिया, इसके सामने एक पर्दा लगा दिया है। तो पर्दा लगाने के बाद में क्या कंडीशन हुई है, ठीक है, ब्लैक कलर का नहीं लगाएंगे, केवल पर्दा लगाएंगे। तो पर्दा लगाने के बाद में क्या कंडीशन हुई, जब ये बीम इस निकल के क्रिस्टल के ऊपर से होकर जाती है, तो ये क्या काम करती है, इसके ऊपर ये क्या बना देती है, रिंग बना देती है। ठीक है, और रिंग, सारी की सारी रिंग्स कैसी होती हैं, ये सारी की सारी चमकदार होती हैं। ठीक है, ब्राइटनेस फुल होती हैं, बिल्कुल एकदम, इनमें सब में क्या होती है, ब्राइटनेस होती है। और इनका जो पॉइंट होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, वो सबका कैसा होता है, एक ही पॉइंट पे, एक ही जगह पर होता है, एक ही स्थान पर होता है, एक पोजीशन में। ठीक है, इन सब का जो सेंटर पॉइंट होता है वो कैसा होता है, एक ही पोजीशन पे होता है, यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होगा, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो प्रॉपर्टीज़ इसकी होती है किस टाइप की, वेव की। ठीक है, वेव का नेचर ही इस टाइप का होता है। आपने कभी देखा होगा, जब हम कभी हमारे पास में जो शांत जल होता है, अगर हम शांत जल में क्या डाल देंगे, कोई ईंट का टुकड़ा डाल दें या कोई डला मार दें, तो वे क्या काम करना शुरू कर देती है, चारों ओर को घूमना शुरू कर देती है। ठीक है, आपने कभी देखा भी होगा, डला फेंकने से किस टाइप की उसमें जो आकृतिज बनती है, वे जो होती है, जो उसका नेचर होता है उस समय जल में, वो किसका होता है, वेव का होता है। ठीक है, वेव उत्पन्न हो जाती हैं डला फेंकने से, मगर शांत जल में। चलते हुए में फेंकेंगे तो पता नहीं चलेगा, शांत जल में फेंकेंगे तो वहाँ उसमें हमें वेव का नेचर दिखाई देगा, वेव किस टाइप से चलती है। जब आप इसे यहाँ देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इसमें से निकल के, तो ये भी क्या बना रहे हैं, एक इसी टाइप की स्ट्रक्चरल बना रहे हैं, ये भी इसी टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिस टाइप का वेव का होता है, लगातार घूम घूम के। और इन सब का जो सेंटर पॉइंट है वो कैसा है, एक ही जगह है, एक ही स्थान पर है। ठीक है, चलिएगा अब इसे देख लेते हैं, इसकी किस टाइप की थ्योरी है, ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। यहाँ हमने लिखा हुआ है इसमें सेकंड पोजीशन पर वेव नेचर। ठीक है, तो वेव नेचर में जब हम इसमें पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इसकी इंग्लिश की हिंदी समझते हुए चलेंगे। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी वेरीफाइड बाई डेविसन और जर्मेयर। दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था डेविसन और दूसरे का नाम था जर्मेयर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था और जिससे इन्होंने प्रूव करा था क्या, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। इन्होंने क्या काम करा था, इन्होंने एक बल्ब लिया था और बल्ब से क्या निकालनी शुरू कर दी थी, बीम। ठीक है, दे ऑब्टेन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम ली थी फ्रॉम ए हीटेड टंगस्टन, हीट करे हुए टंगस्टन से, फिलामेंट से, टंगस्टन के फिलामेंट से। अब टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वह बल्ब में लगा हुआ होता है सामान्य तौर पर, फ्रॉम ए हीटेड टंगस्टन फिलामेंट एंड देन एक्सीलरेटेड देयर स्पीड बाई पासिंग थ्रू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम करा था, सबसे पहले तो एक बल्ब लिया था, बल्ब में क्या लगा हुआ था, टंगस्टन का तंतु लगा हुआ था, और टंगस्टन के तंतु को क्या काम करा, उससे जो बीम निकाल दी इन्होंने, एक इलेक्ट्रिक बीम निकाल दी, और इलेक्ट्रिक बीम थी उसके बीच में ही इन्होंने क्या रख दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया था। ठीक है, वहन दीज इलेक्ट्रॉन्स वर मेड टू स्ट्राइक अगेंस्ट निकल क्रिस्टल। और जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, जो बीम आ रही थी, उन्हें टकराने दिया था किससे, निकल के क्रिस्टल से। ठीक है, फिर इसके बाद में इन्होंने क्या काम करा, कंसंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स वर ऑब्टेन्ड। तो इन्हें कुछ मिली थी क्या, कंसंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स। ठीक है, तो इन्हें
काली चमकदार समकेंद्रीय आकृतियां प्राप्त हुई थी। कहाँ? ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर। यहाँ लिखा हुआ ना, इसमें लिखा हुआ देखिए, कंसंट्रिक डार्क, ठीक है, कंसंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स। तो ये ब्राइट रिंग्स मिली थी, अभी हम बात कर रहे थे पीछे फिगर में भी देख रहे थे, ठीक है। डार्क का मतलब गाढ़ी है, ये हाई रेंज में। वर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर बन जाती हैं। दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई क्रिस्टल वाज सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड बाई एक्स-रेज, ठीक है। और ये इनका जो नेचर होता है वो सेम कैसा होता है? अलग होता है, ठीक है नहीं। दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई क्रिस्टल वाज सिमिलर टू दिस ऑब्जर्वेशन बाई एक्स-रेज सिंस एक्स-रेज हैव वेव कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ जो इनका जो नेचर हो जाता है वो सेम कैसा हो जाता है? एक्स-रेज के जैसा हो जाता है। जो एक्स-रेज होती हैं इनका यहाँ कैरेक्टर सेम एक्स-रेज के जैसा हो जाता है, ठीक है। सिंस एक्स-रेज हैव वेव कैरेक्टर, और जो एक्स-रेज होती हैं वे कैसा रखती हैं? वेव कैरेक्टर रखती हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स मस्ट आल्सो हैव वेव कैरेक्टर। तो यहाँ से ही प्रूव हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वे भी क्या रखते हैं? वेव कैरेक्टर रखते हैं। Thus the experiment give direct evidence for the wave nature of electrons। तो ये सीधा सीधा एक एविडेंस है, सीधा सीधा एक सबूत है इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर के रूप में, ठीक है। दोबारा से अगर हम देखना चाहेंगे तो हम इसके फिगर को देख लेते हैं। ये फिगर हमारा जो मिला हुआ है हमें, ये फिगर डेविसन और जर्मेयर के द्वारा ही बनाया हुआ है। इन्होंने एक क्या लिया था? एक टंगस्टन का तंतु लिया था, एक बल्ब लिया था जिसमें लगा हुआ था क्या? टंगस्टन का तंतु। ये लगा हुआ है यहाँ से। इसमें से इन्होंने क्या काम करा? इलेक्ट्रिक पास करा के इलेक्ट्रिक बीम निकाल ली। बीम निकालने के बाद में इसके बीच में क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। फील्ड के सामने क्या रख दिया है? निकिल का क्रिस्टल, ठीक है। जो फील्ड था इसके सामने क्या रख दिया? निकिल का क्रिस्टल। निकिल का क्रिस्टल रखने के बाद में जो बीम यहाँ से निकल के आई वो निकिल के क्रिस्टल से टकराई, और टकराने के बाद में जब हमने पर्दे पर देखा तो हमें पर्दे पर क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ डार्क ब्राइटनेस वाली रिंग प्राप्त हुई हमें यहाँ, ठीक है। तो जो ये नेचर है रिंग वाला, ये रिंग वाला नेचर किसका होगा? किसी ऐसे उसका होगा जो कैसा होगा? वेव फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये नेचर सेम किसका होता है? एक्स रेज का भी होता है। और जो एक्स रेज होती हैं वे कैसी होती हैं? कैसी फॉर्म में होती हैं? वेव फॉर्म में होती हैं। काहे की में? वेव की में, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो नेचर होता है वो भी कैसा होता है? वेव का होता है। चलिए वो देखते हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे इसमें अपना एक और जो छोटा सा टॉपिक अपने इसके साथ में ही जोड़ रखा है इसे। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब हम रिलेशन पढ़ेंगे किसमें? वेवलेंथ में और पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने यहाँ देख लिया, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन पास थ्रू इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, हैविंग पोटेंशियल एनर्जी सो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस टाइप की होगी उसे हम देख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी देखते हैं इसकी, यहाँ जब गुजार देंगे तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो सारी की सारी कैसी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो कितनी होती है? वो होती है EV, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की? वो होती है EV। तो हमने लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कुल कितनी है? EV है। मगर हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गतिशील पार्टिकल की, किसी भी वेलोसिटी करते हुए पार्टिकल्स की, वो कितनी होती है? 1/2 mv²। जब ये 1/2 mv² होगी और ये क्या है? EV। तो ध्यान से देखिएगा दोनों की दोनों इक्वेशन के E के बराबर हैं, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हैं। तो हम देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों को इक्वल रख देंगे। तो यहाँ हमारे पास में जो EV है वो इक्वल हो जाएगा किसके? 1/2 mv² के, ठीक है। ये देखिएगा EV = 1/2 mv²। फिर हमने क्या काम करा? इससे हमने वैल्यू निकाल दी किसकी? v² की। तो ये वैल्यू निकालना कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं था। तो यहाँ देखिए बड़े आसान से हम इसे निकाल देंगे। हमारे पास में था EV = 1/2 mv²। हमारे पास में 2 है, 2 को इधर ले आइएगा तो ये 2 इधर आ जाएगा, काय में मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा 2EV = mv², ठीक है। ये आ जाएगा, m को भी इधर ले आइएगा तो ये जाएगा 2EV/m = v²। यहाँ डायरेक्ट मान लिखा हुआ है, कभी आपको समझ में ना इस वजह से थोड़ा सा सोल्यूशन कर दिया इसका। फिर हमें चाहिए वैल्यू किसकी? v की चाहिए। तो ये सिंपल सा लिखा हुआ है, तो हम क्या काम करेंगे? इसके इस स्क्वायर को हटाने के लिए इसे हम काहे में ले जाएंगे? रूट में। तो यहाँ हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 2EV/m = v, ठीक है। ये आपको यहाँ लिखा हुआ चमक रहा है, अगर वहाँ से आपको नहीं चमक रहा है, शायद मेरे पीछे आ गया है ये, तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। तो v² किसके इक्वल होता है? √2EV/m के होता है। अभी रिलेशन नहीं निकल के आया है, रिलेशन अभी निकल के आएगा डी ब्रोगली इक्वेशन से। चलिए देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन के अनुसार। हमें पता है लैम्डा इक्वल टू होता है किसके, एच अपॉन पी के, पी की वैल्यू रख देंगे, कितना होता है एम वी अभी। और अब हमने क्या काम करा है, जो हमने वी की वैल्यू निकाली है उस वी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, कौन सी में, डी ब्रोगली इक्वेशन में। तो रखने के बाद में हमारे पास में ये इक्वेशन बन जाएगी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम अंडर रूट 2 ई वी अपॉन एम। इसे एम को अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर, सोल्यूशन कर लेंगे, 2 ई वी अंदर जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, नीचे क्या है इसके पास में एम है, एम से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल एक एम बचेगा, नया फॉर्मूला बन जाएगा ये, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 ई वी एम। अब हम क्या काम करेंगे, वैल्यू रख देंगे, एच की वैल्यू 6.6274 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल है, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, मास की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg है, ये वैल्यू हम रख देंगे इसमें। और वैल्यू रखने के बाद में जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, तो हमारे पास में निकल कर जाएगा लैम्डा इक्वल टू 12.26 अपॉन रूट वी, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया है, इसका एक रिलेशन निकल के आ गया है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस कारण से इतना इंपॉर्टेंट है उसे भी हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसके 3 ही पॉइंट है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3, ये 3 ही पॉइंट है इसके इंपॉर्टेंस में। फॉर द फर्स्ट टाइम डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट सब एटॉमिक पार्टिकल विल हैव ड्यूअल नेचर। पहल की बात जो समझाया था वो किसने समझाया था, ड्यूअल नेचर, वो समझाया था किसने, डी ब्रोगली ने, ठीक है, किसका, एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि सबसे पहली बार जो था वो डी ब्रोगली ने बताया था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका क्या होता है, ड्यूअल नेचर। इस इक्वेशन से भी प्रूव हो जाता है। फिर इसके बाद में दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे में हमने लिखा हुआ है इसमें, आफ्टर इट ओल्ड मॉडल हैव बीन डिस्कवर्ड बिकॉज बोहर एंड रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन हैज ओनली पार्टिकल नेचर एंड इट आल्सो नो साइन ऑफ वेव मोशन, ठीक है। और यहाँ हम एक चीज़ और क्लियर कर पाए थे, एटम का जो एटम था हमारा, एटम का जो वेव नेचर था वो रदरफोर्ड ने और बोहर ने तो मना ही कर दिया था, ठीक है। उसे भी हम क्लियर कर पाए हैं कि इसका वेव नेचर होता है, ठीक है। ये हमने लिखा हुआ है आफ्टर इट ओल्ड मॉडल। जो ओल्ड मॉडल था वो क्या बता रहा था, वो ये बता रहा था कि जो किसने दिया था, बोर ने और रदरफोर्ड ने, वह ये बता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो केवल कैसा होता है, पार्टिकल का होता है, न कि वेव का होता है। तो वो भी हमारे यहाँ क्या सा हो गया है, क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका थर्ड पॉइंट था, फ्रॉम ड्यूअल नेचर वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द मेजर्ड फ्रॉम इट पोटेंशियल डिफरेंट। तो यहाँ लिखा हुआ है इसमें फ्रॉम ड्यूअल नेचर वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, जो दूसरी मतलब दोहरी डबल नेचर होता है किसका, वेवलेंथ का, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ऑन द मेजर्ड फ्रॉम इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस से ये भी यहाँ क्लियर कर पाए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कैसा होता है, ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। ये 3 इसकी इंपॉर्टेंस थे। चलिए एक बार इसे दोबारा से देख लेते हैं शुरू से, कुछ रह गया होगा तो आराम से समझ लेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ड्यूअल नेचर, ठीक है, किस टाइप से हम इसे प्रूव कर पाएंगे। तो पहला नेचर इसका किसका होता है, पहला नेचर होता है इसका पार्टिकल्स का। तो ये हम ये क्लियर कर पाए हैं किस टाइप से कि इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास में होता है डेफिनेट मास, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और चार्ज। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसकी होती हैं, पार्टिकल्स की होती हैं। चलिए इससे भी एक आगे का पढ़ते हैं हम। हमने इसमें एक लिया था क्या, एक जिंक सल्फेट का हमने ले लिया था इसमें पर्दा, ठीक है, और हमने इलेक्ट्रॉन को टकरा दिया था, स्ट्राइक करा दी थी इलेक्ट्रॉन की, किससे, जिंक सल्फेट की स्क्रीन से, पर्दे से, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया था वहाँ, हमें वहाँ मिला था एक स्पॉट किसका, लाइट का, और जिसे हम जानते हैं किसके रूप में, साइंटिलेशन के रूप में, जिसे हम साइंटिलेशन के रूप में भी जानते हैं। मैं आपको हिंदी में बता चुका हूँ, प्रतिदीप्ति कहते हैं इसे, एक चमक से उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ईच स्ट्राइकिंग, इसकी जो स्ट्राइक थी उससे जो प्रोड्यूस हुआ था उससे केवल क्या बन रहा था, केवल एक ही साइंटिलेशन बन रहा था, ठीक है। इससे क्या इंडिकेट हुआ, इससे ये इंडिकेट हुआ कि जो स्ट्राइकिंग हुई है वो केवल एक ही जगह हुई है, केवल एक ही लोकेशन पे हुई है। तो इसका मतलब ये कोई वेव नहीं है, ये एक पार्टिकल है। दिस सजेस्टेड दैट, इससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेव है वो कैसा है, एक पार्टिकल के जैसा है, क्योंकि जो पार्टिकल का नेचर होता है, ठीक है, वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ कौन, इलेक्ट्रॉन। किससे पता चला हमें, ऐसा कैथोड रेज भी करती हैं, ठीक है। इसका जो नेचर है वो कैसा हो गया यहाँ, इलेक्ट्रॉन का कैथोड रेज का जैसा हो गया है। कैसे हो गया है कैथोड रेज के जैसा, हमने इनके जो इलेक्ट्रॉन बीम थे इनके बीच में हमने एक रख दिया था लाइट पैडल का व्हील, ठीक है। जब हम लाइट पैडल का व्हील इनके बीच में रखेंगे तो वो क्या काम करेगा, घूमना शुरू हो जाएगा,
तो इससे ये भी पता चलता है कि इनका जो नेचर होता है किसके जैसा होता है, कैथोड रेज के जैसा होता है। और जो कैथोड रेज होती हैं वे क्या होती हैं, पार्टिकल्स होती हैं, न कि कोई वेव। अब जो हमने दूसरा इसका पॉइंट पढ़ा था वो दूसरा हमने पढ़ा था इसका वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म के लिए जो हमने इसमें पढ़ा था वो हमने पढ़ा है जर्मेरर और डेविसन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या काम करा था, डेविसन ने और जर्मेरर ने एक लैंप लिया था, लैंप में क्या लगा हुआ था, टंगस्टन का तंतु लगा हुआ था। इस टंगस्टन के तंतु से इन्होंने निकाल लिया था इलेक्ट्रिक बीम। इलेक्ट्रिक बीम के बीच में इन्होंने बीच में ही लगा दी थी एक प्लेट, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स के आगे इन्होंने जस्ट रख दिया था निकिल का क्रिस्टल। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक बीम है वो किससे टकराए, निकिल के क्रिस्टल से, और जस्ट इसके आगे इन्होंने एक लगा दिया था पर्दा। ठीक है, और फिर इन्होंने देखा कि जो पर्दे पर इन्हें प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, इन्हें प्राप्त हुई हैं यहाँ जो ब्राइट फुल रिंग्स प्राप्त हुई इन्हें यहाँ, और उनका जो सेंटर पॉइंट था वो कैसा था, एक जैसा था। ठीक है, तो इससे जो इनका नेचर पता चला किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, वो नेचर पता चला है किसके जैसा, वो होता है वेव के जैसा। क्यों, क्योंकि जब हम एक्स रेज के साथ में भी सेम यही कंडीशन करते हैं तो एक्स रेज भी सेम इसी टाइप की पर्दे पर आकृतियाँ बनाती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं इसी टाइप से। और जो एक्स रेज का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वेव का होता है। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का भी नेचर होता है वो कैसा होता है, वेव का ही होता है। ठीक है, हमने सब यही समझाया है। चलिए अब चलते हैं इसमें इसका जो रिलेशन है, इसे एक बार इसके रिलेशन को देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड पोटेंशियल एनर्जी, कि जो इसकी जो वेवलेंथ और पोटेंशियल एनर्जी है उसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक समीकरण ली है शुरू में ही, कौन सी है, के ई बराबर होता है किसके, ईवी के, ये कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। समीकरण एक लिया। फिर हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, किसी वेलोसिटी करते हुए पार्टिकल्स की, वो कितनी होती है, वो होती है 1.2 वो 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv² होती है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, और दूसरी जो हमारी वो है हमारी इक्वेशन सेकंड। तो अब हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन 1 और सेकंड से लेंगे, दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं, के ई के बराबर हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाएगी, ई वी इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहाँ से हम v² की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी v² इक्वल टू √2ev/m। इससे हम v की वैल्यू निकाल, सॉरी ये v की वैल्यू है, v² की नहीं है, ये आ जाएगी √2ev/m। और लास्ट में हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ लेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, v की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। v की वैल्यू निकालने के बाद में हमको अंदर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। h की वैल्यू ये है, e की वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, ये वाली वैल्यू होगी इसकी। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, इसकी ये वैल्यू होगी। इन्हें हम रखेंगे, इनकी सबकी मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे किस में, यहाँ हम एक रिलेशन निकाल लेंगे किस में, लैम्बडा में और इसके कैपिटल V में। कैपिटल V क्या है, यहाँ हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ ले रखी है, तो इसी से ही हमारा यहाँ रिलेशन निकल जाएगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।